नमस्कार, मैं हूं शिवानंद। आज आपको लेकर आया हूं दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में, जहां पर गंगा माँ यमुना आदर्श रूप में सरस्वती माँ विराजमान हैं। इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में। त्रिवेणी संगम माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम ही नहीं बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति का आध्यात्मिक केंद्र भी है, जहाँ पर हर 12 साल में कुंभ लगता है और करोड़ों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, स्नान करते हैं और अपनी आस्था के साथ पूजन करते हैं। यहाँ पर बाल दान करने के बाद स्नान करके जो भी अन्य वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि यजमान दान करते हैं, उससे उन्हें महापुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कोई आकर अपने पितरों का पिंडदान करता है, उनके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मनुष्यों को यहाँ पर आकर अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करना ही चाहिए। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु हैं, जो यहाँ 12 माधों के रूप में विराजमान है। इस पावन नगरी को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। सोम, वरुण और प्रजापति की यह जन्मस्थली है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान की पवित्रता को देखते हुए भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान को तीर्थराज प्रयाग कहा है, समस्त तीर्थों का राजा कहा है, क्योंकि किसी भी तीर्थ से प्रयाग की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि प्रयाग से समस्त तीर्थों की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न उठता है कि तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर पद्म पुराण के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मिलता है। अखिल ब्रह्मांड उत्पन्ने चा नारायणे, अखिल जगत उत्पन्ने चा ब्रह्मांडे, अर्थात सारा जगत ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मांड जगत से उत्पन्न नहीं हुआ। उसी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग से ही सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं, तीर्थों से प्रयाग उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसे तीर्थों का राजा बना दिया। साथ ही समस्त सृष्टि की रचना करने के बाद नारद जी के द्वारा बताए जाने पर 3 नदियों के संगम के तट पर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था और यहीं से इन्होंने समस्त सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसलिए भी इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसी पावन त्रिवेणी संगम के तट पर एक बार ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सप्तपुरियों को बराबर तौला गया, जो एक दूसरे के बराबर ही निकली। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांचीपुरी, जगन्नाथपुरी और उज्जैन, ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी कही गई हैं। इस प्रकार से सप्तपुरियों को जब ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में 7 समुद्रों, 7 पर्वतों और समस्त तीर्थों को रखा, तो सप्तपुरियों का पलड़ा भारी हो गया। ये देखकर सभी लोग किम किंचित विमूढ़ हो गए। तब ब्रह्मा जी ने शेषनाग जी से पूछा और शेषनाग जी ने कहा कि समस्त सप्तपुरियों को, समस्त पर्वतों को, समस्त तीर्थों को एक पलड़े में रखिए और दूसरे में प्रयागराज को रखिए। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया और दोनों पलड़े बराबर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने तीर्थों के राजा प्रयाग को स्थापित किया और तब से देव, दनुज, दानव, किन्नर, नरसेनी सकल सादर मज्जहि त्रिवेणी। देवता, यक्ष, नर, नाग, किन्नर, मनुष्य सभी जो है त्रिवेणी संगम की सेवा करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी जब अयोध्या से वनवास काल को निकले तो श्रृंगवेरपुर आए और वहाँ केवट के द्वारा नौका से होते हुए वे जब भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचने वाले थे, तो देखकर जानकी जी से उन्होंने कहा, देखो जानकी को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ।